प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, लेकिन पहले से तो बूढ़ी नहीं थी। पहले से तो लड़कीपन सबके आता है, जवानी सबके आता है, तभी बुढ़ापा आता है। तो देखिए गुरु भाई बहना, वो बच्चे से भगवान के भक्त थी, भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे समय बीता, बड़ा हुई। उसका नाम सब कोई दुलार से उसके मायका में रानी बिटिया कहते थे। तो रानी जो है दीदी बड़ा हो गई और उसका ब्याह कर दिए मायका वाले। रानी ससुराल चल गई। रानी ससुराल चल गई। ससुराल में अपना पति के साथ, अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। कभी कोई कष्ट उसको नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं दीदी, कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। रानी भगवान के भक्त तो थी, लेकिन दूसरे को देखकर बड़ा ताना दिया करती थी। दूसरे को देखकर उसे लगता था कि हे भगवान, वो ऐसा पहना है, वो ऐसा पहना है, अरे मेरे पास तो ये है, वो है, बंगला है, मोटर गाड़ी है, खेती है, बाड़ी है, बेटा है, बेटी है। बड़ा वो अपने आप को घमंडी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। समय बीतते बीतते रानी दीदी का बेटा बेटी सब हो गया। समय बीता, बेटा बेटी का ब्याह हुआ और उसके पति का देहांत हो गया। और जब उसका पति का, रानी दीदी का पति का देहांत हो गया दीदी, तो बहू जो है फूटी कौड़ी भी नहीं उसे समझने लगी। सीधा सुबह उठकर कहती है कि ए बुढ़िया, आंगन में झाड़ू लगाओ, गोबर गोईठा कर और खाना भी बना कर दे। यदि खाना नहीं बनाएगी तो खाना कौन बनाएगा? अभागिन, तुम्हारा पति जो है इस संसार से चला गया, बैठकर क्या करोगी? रानी दीदी का एक तो दुख के शरीर था, लेकिन बहुरिया एकदम नहीं समझी कि मेरा ससुर जो है, ससुर का देहांत तो हो गया है और मेरा सास अकेली है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रो रो के बुढ़िया काम करने लगी। पूजा पाठ तो बिल्कुल छोड़ दी। पूजा पाठ एकदम न करने लगी। जब पूजा पाठ नहीं करने लगी दीदी, तो एक तो पति का वियोग और दूसरे में बहू का टेंशन। धीरे धीरे समय बीता तो बुढ़िया का समय झुक गया, काम करने से असमर्थ हो गई और बुढ़िया पूरा बोलने लगी। पुतोह कहती है अपना पति से कि ए जी, आपके मांस का ब्योली मुझसे नहीं सहाता है, आप ना मां को नदी में ले जाके फेंक दीजिए, हमसे नहीं होगा। रानी दीदी के बहू प्लान बना लिया और बेटा भी प्लान बना लिया। बहू बोली कि फेंक दीजिए, तो बेटा भी कहता है कि हाँ सही कहती हो, 2 वर्ष 3 वर्ष बिस्तर पे रह जाएगी तो इसका कौन करेगा सेवा? इसको नदी में ले जाकर फेंक देंगे। जब नदी में फेंकने के लिए तैयारी किया दीदी, तो रात्रि में बेटा और बहू दोनों मिलके एगो बोरा में बुढ़िया के बांध के और सी के और खचिया में सैत के और बुढ़िया के ले जाने लगा। ले जाते दोनों मिलके
और नदी में फेंक दिया। जब बुढ़िया के नदी में फेंक दिया दीदी, तो नदी में बड़ा बड़ा मछली था। तो मछली है जो मछली बुढ़िया के पास गया, और बुढ़िया मरी नहीं, बुढ़िया जिंदा है। तो मछली आपस में बात करती है, बोड़वा में बंदा कर ले कौना रे भुजानी आय रे कौना रे भुजानी आओ, नोची चौथे रे गवा मछली खाए वे राम, जा वहीं का मछली है बड़ी, या के फारा ले अरे बड़ी, या के न चले हो, ई तो है जिंदा कोई मानो सवे राम, बाला पपवा कैले हुई है हो रे तिरिया बाय रे हो रे तिरिया हो, पनिया में तिरिया नहीं डूबे लए राम। एक गुरु भैया बहना, रेखा मछली नहीं खाया, बुढ़िया का शरीर आगे दहता जा रहा है, बुढ़िया जिंदा है। जब आगे गया दीदी तो सोच घरियार देखता है, तो सोच घरियार बुढ़िया में देखकर और उसे लगा कि कुछ तो है। सोच घरियार उसके पास गया और निगलने का कोशिश किया, तो सोच घरियार के मुंह में बुढ़िया के पैर अटक गया। सोच घरियार कहता है, अरे हाय हाय दाए मारे बीदे है विदंता वाय विधि है विदंता हो, के तवारा पापी ने तिरियारा है लाए राम, पैर रे अटकी गई ले हामा रो के कंठी आया रे हामा रो के कंठी हो, अब मोरा प्रणमा नाही बाचत राम। गंगा मैया से सुमरन करती है कि हे गंगा मैया फिर मेरा प्राण वार दीजिए। एक गुरु भैया बहना जो सोच घरियार है उसका भी पैर निकल गया, सोच घरियार के कंठ से पैर बुढ़िया के निकल गया। बुढ़िया जो है जिंदा है बोरिया में, बुढ़िया तो फट गया, लेकिन खचली जो है उसी में उसका तन है। क्या होता है, कहीं जाते जाते नदी में पानी सूख गया और किनारा में लग गया। तो किनारा में लग गया, तो किनारा में लग गया गुरु भाई बहना, तो बेचारी एक बाखो बखोनिया थी। बाखो बखोनिया जो थी दीदी, वो चुन रही थी जड़ी बूटी, सब घास पलूत सब चुन रही थी। तो नदी के किनार पर देखती है कि अरे एगो बुढ़िया है, तो देखती है कि अरे इसमें लगता है कि कोई आदमी है, कलवला रहा है। वो बुढ़िया बाखो बखोनिया क्या की कि बुढ़िया के घींच के और ऊपरे ले जाके, और सोचती है कि गहना गुड़िया पहन ले होगी बुढ़िया, तो खोल के और ले लेंगे और इसको नदिया में दहा देंगे। जब निकाल के देखती है तो देखती है कि बुढ़िया बच रही है, बुढ़िया बच रही है गुरु भाई बहना। अब बाको बकनिया चिल्ला के भागी कि बाप रे बाप, ये बुढ़िया तो जिंदा है, बुढ़िया जिंदा है, चिल्लाते चिल्लाते भागी। भाग गई तो बुढ़िया के होश आ गया। जब बुढ़िया के होश आ गया गुरु भाई बहना, लेकिन उठने का ताकत नहीं, तो एक कौवा एक कौवी बुढ़िया के पास गया, और बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया सोचता है कौवा कौवी कि इसका मांस बड़ा मजेदार लगेगा खाने में, चार चोच मार के लबालब मांस खा के पेट भर लेंगे। कौवा कौवी
गुरु भाई बहना, जैसे उसका पैर के तरवा में चोंच मारता है कौआ, तो बुढ़िया कहती है जय शिव गुरु, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कौवा जो है, कौवा कौवी से कहते हैं, एहू जे बुढ़िया कौवी बड़ा रे पुजारिया, रे बड़ा रे पुजारिया हो, मरलो में गुरु के नममा जाप लए राम। एकरा के मसवा खाई हमें तारी जाए वहे, अरे हमें तारी जाए वहे हो, अखिया भोजनिया हम कारवए राम। कौआ जो है कहता है कि आग के भोजन कर लेंगे तब हम लोग के एकदम स्वर्ग की प्राप्ति होगा। कौआ जो है बुढ़िया के सुन के छटपटी लगने लगा। जैसी बुढ़िया के आंख में कौआ लोल मारने के लिए कोशिश किया दीदी, बुढ़िया ताक सवर उठ के बैठ गई, उठ के बैठ गई और कौआ के झपट्टा मार दी। कौवा और कौवी दोनों भाग गया और बुढ़िया जो है वहां से चलने लगी। चलते 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 एक महादेव का मंदिर था। मंदिरवा में बुढ़िया चल गई और बुढ़िया जाके मंदिरवा में बैठ गई। मंदिरवा में बैठ गई, बुढ़िया भूखल थी। मंदिरवा के अंदर देखती है कि प्रसादी चढ़ा हुआ है। भगवान घमंडी थी, भगवान के तो भक्ति थी। प्रसादी चढ़ा हुआ है दीदी, प्रसादी उतार के और बुढ़िया खा ली, पेट भर ली। धीरे धीरे अब वो मंदिरवे के पास रहने लगी। मंदिर के पास कुआं था। क्या करती है कि कुआं में स्नान कर लेती, कुआं पर स्नान कर लेती है, पूजा पाठ कर लेती है और एकदम निर्छल होके बुढ़िया मंदिरे में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था गुरु भाई बहना। उस राज में एक राजा थे। राजा के एक ही बेटा था। उस राज्य में राजा थे, राजा का एक ही बेटा था और बेटा के सर्प डांस लिया था। राजा के बेटा के सर्प डांस लिया था। जब सर्प डांस लिया था दीदी, तो सारा वैद्य डॉक्टर सब थक गए, लेकिन राजा के बेटा मर गया। और जब मर गया तो राजा के बेटा के सब लोग शमशान घाट ले जा रहे थे। बहुत रो रहे थे सब बहुत इतना रो रहे थे कि पूरा गांव वियोग में था। बुढ़िया बैठ के भगवान के मंदिर में भजन कर रही है। सारा लोग श्री राम नाम जाप करके और उसके सबको ले जा रहे हैं शमशान घाट। क्या होता है दीदी, कुछ लोग देखते हैं कि अरे बुढ़िया एगो पूजा कर रही है, कहाँ से आई है। बुढ़िया जब आवाजें सुनी, रोने का और राम राम का आवाज सुनी, तो बाहर निकली। जाके रास्ता रोक के कहती है कि भाई आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं। सारा लोग बोले कि ये बुढ़िया तुम्हें दिखाई नहीं देता है, अरे यहाँ के राजा साहब है, उनका बेटा मर गया है सर्प डांसने से, ले जा रहे हैं शमशान घाट। बुढ़िया बोली कि अच्छा बेटा, हम एगो बात हम आप सबसे कहते हैं, मेरा बात यदि सुन लोगे तो हो सकता है भला हो जाए। सब लोग बोले कि अरे मर गया है तो तुम्हारा बात क्या सुनेंगे, खुद के अपने बुढ़िया पागल दिख रही हो और बड़ा मरलके के बचाने चली हो। सब लोग बोले कि भाई, कुछ लोग बोले कि सुन भी तो लो बुढ़िया क्या कहती है। बुढ़िया कहती है कि सबसे मरे हुए लाश को स्नान करवा दीजिए। सब लोग बोले मरलका के स्नान करावे, अरे मंदिर पवित्र है और मंदिर के पास मरे हुए लाश को नहीं रखेंगे। बुढ़िया बोली कि एक बार रख के तो देखिए।
देखिए भगवान का महिमा अपरंपार। एक गुरु भाई बहना, गुड़िया बोलती एक बार रख के देखिए। सारा लोग तो बात नहीं माने, कुछ लोग माने और वहां पर राजा के बेटा के लाश को रख दिए। और जब राजा के बेटा के लाश को रख दिए दीदी, तो क्या होता है देखिए। गुड़िया के कहने पर सब लोग स्नान करवा दिए। गुड़िया कहती है कि सब लोग एक तरफ बैठ जाइए। सब लोग गुड़िया के कहने पर बैठ गए। गुड़िया बोली कि देखिए सब लोग अपना गमछी फैला फैला के अब भगवान भोलेनाथ से कहिए कि हे भगवान महादेव, राजा के पुत्र पर दया करिए। यदि सबके दुख है तो सब मिलके दया मांगिए। बुढ़िया के कुछ लोग डांटते हैं कि ए ढोंगी बुढ़िया, इससे क्या होगा, दया मांगो दया मांगो, दया से क्या होगा। बुढ़िया बोली एक बार दया मांग के तो देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं पता, लेकिन एक बार दया मांग के देखिए, जो होना रहेगा वो अवश्य हो जाएगा। दया मांग के तो देख लीजिए। एक गुरु भैया एक गुरु बहना, क्या होता है कि सब लोग दया मांगने लगे। दया मांगते 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 पूरा दिन बीत गया, लेकिन प्राण नहीं पलटा, प्राण नहीं पलटा। ये जो बुढ़िया है वो बड़ा महादेव का धिक्कार देती है कि हे भगवान, यदि आप में शक्ति नहीं है तो आप त्रिलोकी क्यों कहलाते हैं, और यदि आप में शक्ति है तो आप इस पुत्र को बचा लीजिए। यदि इस पुत्र को बचा लेंगे तो आपके चरण में राजा मस्तक पटक के क्षमा मांग के आपको सोने का शिवलिंग बना देंगे और सभी ग्रामीण वासियों आपका भक्त बन जाएंगे, शीश बन जाएंगे। हे भगवान, आप उनका प्राण को रक्षा कीजिए। ए दीदी, ए गुरु भैया गुरु बहना, रात बीत गया पूरा। सवेरा होते ही एक सफेरा के रूप में भोलेनाथ एकदम जैसे पागल रहता है। सफेरा जो नट होता है दीदी, कैसे गला में लपेट के चलता है सर्प, और झोली मोटरी ले रहता है, जड़ी बूटी ले रहता है, वैसी भोलेनाथ बड़े बड़े जट्टा वाला बन के और एगो बड़का को झोला लेके, एगो हाथ में कमंडल लेके और गला में सर्प लपटा हुआ, नाग बड़ा बड़ा, और आ रहे हैं मंदिर के पास। भीड़ देख के कहते हैं कि अरे भाई क्या चीज का भीड़ है, कैसा भीड़ है। सब लोग बोले कि ए सफेरा बाबा, राजा के बेटा मर गया है, सूतल था, सुतले सुतले मर गया, नहीं पता, लगता है सर्प डांस लिया है। एगो बुढ़िया है जो कहती है कि बचा देंगे। वो सफेरा कहते हैं कि अरे बुढ़िया क्या बचाएगी, इसको तो हम बचा देंगे। सब लोग बोलते हैं कि बुढ़िया हार गई, आप बचा देंगे। तो हाँ, कैसे, तो देखिए जड़ी निकाले और तंत्र मंत्र उसको किए तो भोलेनाथ अपने उघड़दानी थे। और इसके बाद कहते हैं कि भाई जड़ी के पीस दीजिए कोई। गांव वाला बड़ी लोग तैयार हो गए कि हम पीसेंगे हम पीसेंगे, लेकिन एक 5 साल की बच्ची थी, उससे जड़ी बाबा पिसवा दिए कि जड़ी ये पीसेगी और यही पिलाएगी। 5 साल की नवजात शिशु थी, उससे बाबा उसको से जड़ी पिलवा दिए। और जब जड़ी पिलवा दिए दीदी, तो राजा साहब का बेटा श्री राम करते नमक उठ गया दीदी। रानी जो थी बेहोश थी, राजा भी बेहोश थे। पूरा भीड़ भड़क्का देखकर, सारे लोग के देखकर राजा के बेटा
चौंध हो गया, भाव चक्के रह गया और कहने लगा कि अरे ये सब भीड़ कैसा। सब लोग बोले कि हे राजकुमार, आपका मृत्यु हो गया था, आप इस संसार को त्याग कर चले गए थे एक सर्प को डांसने से, लेकिन धन मनाइए कि ये बुढ़िया जो है, ये बुढ़िया पता नहीं कहां से आई है, ये मंदिर में रहती है और आपका लाश को रोक ली। और बुढ़िया बोली हम जिला देंगे। और ये सफेरा बाबा आ गए और आके और आपको जड़ी पिला के जिला लिए। राजकुमार सफेरा बाबा को नमन किया, नमन करके और बोला कि महाराज आप जैसा कहेंगे वैसा हम सब मिलकर करेंगे, बताइए क्या करेंगे, आपके लिए क्या सेवा करें। सफेरा कहते हैं, सफेरा तो थे ही नहीं, भोलेनाथ कहते हैं कि देखिए आप पूरा ग्रामीण वासी इस मंदिर के पास सुंदर सा मंदिर में एक दरवाजा लगा दीजिए, जो कि कोई भी जानवर आता है और शिवलिंग को चाट कर चला जाता है जूठा करके। और सब उसके बाद पूरा ग्रामीण वासियों भगवान के भक्त शिष्य बन के और 3 सूत्र के पालन करिए। पहला सूत्र दया और दूसरा सूत्र चर्चा, तीसरा सूत्र 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करिएगा। पूरा गांव को जो चाहोगे वही मिलेगा। अंधा को आँख, कोइया को काया, निर्धन को धन, बांझन को पुत्र, कन्या को जोड़ी अवश्य मिलेगा। और इतना कह के भोलेनाथ जो है अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए दीदी। और भोलेनाथ जो है अदृश्य हो गए। ये बुढ़िया जो है, बुढ़िया बेचारी मंदिर में है। राजा और रानी को पता चला, राजा और रानी दौड़ते भागते मंदिर के पास आए। जब उनका होश में आए तो सब लोग बताए मंदिर के पास आ गए। बुढ़िया के चरण में लपट के कहते हैं कि माता आप क्या करते हैं, हमको भी बताइए और हम भी जाप जपेंगे। बुढ़िया बोली कि हम भगवान के भक्त हैं, 3 सूत्र के पालन करते हैं। पहला में दया मांगते हैं, दूसरा में चर्चा करते हैं, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जप करके शिव गुरु के प्रणाम करते हैं। यही मेरा भगवान का दिया हुआ 3 सूत्र है। राजा रानी बोले कि हम भी 3 सूत्र के पालन करेंगे, लेकिन पहला बात यह है कि आप मेरे घर चलिए। बेचारी बुढ़िया कहती है कि जो मेरा गोत्र से जन्म लिया वो तो मेरा होवे नहीं किया, तो आपके हम कैसे जाएं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते हैं आपके घर। राजा रानी बड़ा अर्जू मिनती किए और बुढ़िया को घर लेकर चले गए। राजा जो है क्या किए कि बुढ़िया के राज वस्त्र पहना दिए और पूरा नगर में घोषणा कर दिए कि राजमाता यही मेरी माता है जो मेरा पुत्र का जान बचाई है। मेरी पत्नी राजरानी है, राजमाता ये मेरी बूढ़ी माता है। बुढ़िया के तो अब तो कहना ही नहीं, सोने के मच्छियां मिल गया बैठने के लिए और राज वस्त्र मिल गया पहनने के लिए और दूध भात का कोरी खाने के लिए और दाई दासी पंखा झेलने के लिए। एक गुरु भाई बहना बुढ़िया की ऐसो आराम का जिंदगी मिल गया। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतते 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 2 साल 3 साल 4 साल बिता दीदी। तो जो बहू थी और बेटा तो बुढ़िया के नदी में फेंक के और बेटा और बहू जब घर गया तो बेटा और बहू के घर में आग लग गया। पूरा धन संपत्ति सब जल गया था, कुछ भी नहीं था। बेटा और बहू दोनों बेघर हो गया। उसका जीवन में कुछ नहीं रहा। जो बहू है वो अपना मैका गया मदद मांगने के लिए, अपना भौजाई से कहती है
भानसा पैसा ले तो ही भौजी हो बड़ाए तीना भौजी हो बड़ाए तीना ननदी के दनवा कुछो दे देहुए राम परले विपतिया भौजी नाना दो के घर वायर नाना दो के घर हो अगिया लागेला चारों को नमय राम जालियों में गई लई भौजी धाना रे दौलती आय रे धाना रे दौलतिया हो नष्ट होई गेले सारा संपत्ति आए राम। एक गुरु भैया बहना ये बात को जब भौजाई सुनी बुढ़िया के पुतोह के तो एक वो झड़ुआ लेके और कहती है कि जल्दी से मेरा घर से भागो। अरे तुम्हारा घर में जब न आग लग गया है तो मेरे घर आई हो भीख मांगने। अरे जाओ अपना देखो दूसरा रास्ता। ठोकर लग गया बुढ़िया के पुतोह के। अब उसका बेटा कहता है कि अब कौन काम करे। कोई काम करने जाता है दीदी बुढ़िया के बेटा तो कोई काम नहीं मिलता है, कोई काम नहीं मिलता है। कोई अगर जो दे भी देता है काम तो सांझ की मजूरी नहीं देता है। बुढ़िया के बेटा और बहू दोनों भीख मांगना शुरू कर दिया। भीख मांगना शुरू कर दिया दीदी। मांगते मांगते भीछा मांगते इधर खाना उधर रहना। जहाँ सांझ वहे बिहान हो रहा था भीख मांगते मांगते धीरे 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 साल 2 साल के बाद जहाँ बुढ़िया रहती थी जिस राज्य में, जिस राज दरबार में, उसी राज्य में बुढ़िया के बेटा और पुतोह भीख मांगते मांगते पहुंच गया। जब प्रजा लोग के पास भीख मांगते पहुंची तो प्रजा लोग कहते हैं कि अरे यहाँ का भीख मांग रही हो। यहाँ के जो राजा हैं ना बहुत दान देते हैं, जो लोग मांगता है उस वो दे देते हैं। से जाओ राजा के यहाँ, राजा के यहाँ जे मांगोगे वो मिलेगा। हम लोग क्या देंगे, मुट्ठी भर चाउर दे के चला देंगे, लेकिन राजा के यहाँ सोना चांदी रुपया पैसा सब मिलेगा। जब बुढ़िया के बेटा और पुतोह राज दरबार में पहुंचा दीदी तो राजा उस वक्त नहीं थे दान करने के लिए, अन्न दान करने के लिए, भोजन दान करने के लिए। बुढ़िया जो थी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही थी। दरवाजे पर बैठी हुई थी कुर्सी लगा के, सोने के मचिया पर पांव धैले थी, बती सबरन पहने हुए थी, एकदम राज आभूषण और राज वस्त्र में थी। बुढ़िया देखी तो कहती है कि अरे मेरा पुतोहिया है। बेटवा देखता है तो कहता है कि अरे मेरी माँ है। अपना पत्नी से बोलता है कि ए जी अरे देखो ना, ये कोई और नहीं, ये जो राज वस्त्र में है राज रानी, ये मेरी माँ है। बुढ़िया के पुतोह कहती कि पागल हो गए हैं जी। अरे उसको तो अपने हाथ से नदिया में टेल दिए थे, बोरिया में बांध के खचुलिया में करके। आपकी माता कैसे राजमाता हो सकती है? ये राज के रानी, इतना बड़ा महल के रानी, राज रानी। 5 किलो सोना और 10 किलो चांदी इसके तन पे लदा हुआ है। ये कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता है। एक गुरु भैया, एक गुरु बहना, बेटा जो है एकदम चकित हो रहा है कि नहीं ये मेरी माँ है। जाके बेटा कहता है कि ये माता, हम बड़ा जोर से भूख लगा है माता, क्या मुट्ठी पर आप भोजन करवा देंगे? बुढ़िया तो माँ थी, माँ का ममता अटूट होता है।
बुढ़िया कहती है कि बेटा मुट्ठी भर का जी भर के भोजन कर लो बेटा, मेरे घर में कोई भूखा नहीं जाता है मेरे घर से, और चाहो तो मेरे घर में तुम नौकरी भी कर सकता है। बुढ़िया के बेटा सोचा कि अरे ये तो है मेरा माही, आवाज भी वही है। एक भाई बहना बुढ़िया भोजन करवा दिया अपने बेटा और पुतोह के, और रानी से अपना जो जिसके घर में रही थी राजा रानी से बोल के नौकरी पर रखवा दी, पतोह के गोबर गोईठा के लिए और अपना सेवा के लिए, और बेटा के गाय के सानी पानी और दरवानी के लिए। दोनों एक जगह पत्नी पत्नी रात में होता था, आपस में बात करता था कि ये जी ये तो कोई और नहीं है जी, माए जी है। सही बात कहते हैं जी। अच्छा ठीक है, एक निशानी है माँ के, और निशानियाँ यदि जो होगा तब देख लेंगे। कैसे देखेगी? तो माँ स्नान करेंगे तो हम स्नान के पानी भरने चले जाएंगे। 4 दिन 8 दिन बिता गुरु भाई बहना, तो बुढ़िया स्नान करने लगी, तो पीठ में एक बहुत बड़ा जख्म हो गया था। बहुत पहले बुढ़िया के जख्म का दाग था। जो अपन पुतोह थी वो बोली कि माँ जी अपन नहाएंगे, तो हाँ। पानी भर दे, तो हाँ। साबुन लगा दे आपको पीठ में, तो हाँ। अब पुतोह लगी पानी भरने और साबुन लगाने अपने सास को। जब पीठ में साबुन लगाती है दीदी, तो देखती है कि हाँ मेरे सास हैं, मेरे सास हैं। बड़ी बढ़िया से नहला के और पूजा के थाल सजा के और दे दी बुढ़िया के पूजा करने के लिए। साथ में नौकरानी बन के भी पुतोह बैठ गई पूजा करने के लिए कि ये माँ जी, पुतोह तो सास तो सब समझ रही है, आज हम भी साथ साथ पूजा कर लेंगे। कभी तो आपके साथ पूजा नहीं किए। पूजा पाठ करके उसके बाद भोजन ला के दी। बुढ़िया भोजन की, और भोजन करके दीदी जब बुढ़िया खटिया पर सोई, तो पुतोह जो है तेल लगाने लगी, और जब तेल लगाने लगी तो आंख का लोर बुढ़िया के पैर पर टपका। बुढ़िया देखती है कि अरे ए तुम तेल लगाती हो या झुकनी झुकती हो? आँख के आंसू पोंछ के बोली, नहीं माँ जी, बस रात में कम सोए थे इसलिए थोड़ा सा नींद लग रहा है। बोली कि तू सच बताओ, रो रही हो क्यों? क्यों रो रही हो? पुतोह कहती है कि माँ जी आपके प्राण कहाँ रखल था? आपके प्राण कहाँ रखल था? बुढ़िया बोली कि तो बताओ कि तू भीख कैसे मांगने लगी? तुम भीख कैसे मांगने लगी? भिखारिन कैसे बन गई? पुतोह बोलती है माँ आप जिंदा कैसे बच गए? सास बोलती है कि तू मेरे पास कैसे आ गई? पुतोह बोली माँ जी हमको सब बता दीजिए। सास बोलती है तुम भी मुझे सब बता दो। बुढ़िया बोली कि तूने तो मुझे गंगा जी में फेंक दिया, लेकिन गंगा जी में मुझे रेघवा मछली मिला। वो बोलता है कि ये पाप किया है, इसको नहीं खाएंगे। आगे 100 सगरियार मिला, उसको नरेटा में मेरा टंगरी अटक गया, वो भी मुझे नहीं खाया। एक कौवा कौवी थी, एक बाखो बखोनिया थी, वो तीर के हमको किनारा में ले आई। पता नहीं कहा है वो ले आई, लेकिन बोरा खोल के देखती है, उसके बाद मुझे छोड़कर भाग गई। एक कौवा और कौवी है, वही मेरा प्राण का रक्षा किया। यदि मेरा आंख में चोंच नहीं मारने जाती तो हम नहीं उठ के बैठते। कौवा और कौवी का सौभाग्य है जो मेरा पैर से टोया, हाथ से टोया और आंख में चोंच मारने गया, और मेरा शरीर में ताकत आ गया। हम उठ के बैठ गए, वहां से भागकर मंदिर में आ गए। बहू कहती है माता जी आप राजमाता कैसे बन गए? बोली कि हम भगवान के भक्त थे, आवाज भी भक्त हैं। अभी राजा के बेटा का मृत्यु हो गया था, और राजा के
बेटा के प्राण बचाने में थोड़ा सा मदद किए। इसीलिए राजा मुझे राजमाता समझ के अपना राजमहल में रख लिए हैं और सारा सुख मुझे मिल गया। पुतोह कहती है कि माँ जी आप जैसी गंगा जी में आपको हम फेंक के आए और घर में गए तो घर में आग लग गया, और नैहर गए तो भौजाई बढ़ानिए मारी। माँ जी मुझे माफ करिए माँ और घर चलिए। बुढ़िया कहती है कि नहीं अब घर काहे लगी जाएंगे, अरे नौकर बन के तुम ही हो, बेटा ही है तो अपना ही खाओ पियो और जिंदगी जियो, और क्या कहेंगे। धीरे धीरे राजा और रानी के भी पता चल गया कि ये बुढ़िया के बेटा और पुतोह है। राजा रानी 1 कट्ठा जमीन दे दिए दीदी बुढ़िया के बेटा और पुतोह के घर बनाने के लिए। बुढ़िया के बेटा और पुतोह वही घर बना लिया और अपना राज दरबार में मेहनत करने लगा, नौकर के काम करने लगा। धीरे धीरे बुढ़िया का समय बीता, बुढ़िया का स्वर्ग सिधार गई। बुढ़िया का देहांत हो गया और बुढ़िया के बेटा पुतु भी अपना सुखी जीवन बिताई। कोई दुख नहीं हुआ फिर जिंदगी में। भगवान के भक्त बन के, सेवक बन के, चरण के दास बन के रहने लगी। तो देखिए गुरु भैया बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।